नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्साल खान। 2024 तैयारी शुरू आप देख रहे हैं। देखिए, लग ऐसा रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो अभी से नई नई शब्दावली गढ़ने में जुट गए हैं। दिल्ली की राजनीति में पहली बार एक शब्द की गूंज सुनाई दे रही है और वो शब्द है खोखा। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी खोखा खोखा के नारे लगाए। तो आखिर ये खोखा है क्या? इस खोखा के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी क्यों कर रही है? इसके इस्तेमाल का किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? राजनीति में कहां से आ गया ये खोखा? देखते हैं इस रिपोर्ट में। जगह दिल्ली की विधानसभा और नारेबाजी खोखा की। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र है। विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक सत्र शुरू होने से पहले गैलरी में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नारे हैं 20 खोखा 20 खोखा। सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेता 20 खोखा के नारे लगा रहे हैं। आखिर ये खोखा खोखा क्या है और ये माजरा क्या है, ये समझने से पहले आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। तारीख 24 अगस्त 2022, जगह महाराष्ट्र विधानसभा का परिसर। तब शिंदे गुट के विधायकों को चिढ़ाते हुए विपक्षी विधायकों ने 50 खोखे के नारे लगाए तो नौबत मारपीट तक आ गई। एनसीपी और शिंदे गुट के विधायक आपस में भीषण तरीके से गुत्थम गुत्था हो गए। खुद सीएम शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत पवार से अपने विधायकों को शांत कराने की अपील की। तब जाकर ये खोखे का झगड़ा थमा। अरे धक्का मुक्की हमको क्या करेगा वो लोग? हम लोग ने उनको धक्का मुक्की कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी खोखा की गूंज सुनाई दी। तारीख 17 अगस्त 2022, जगह महाराष्ट्र का विधान भवन परिसर। महाराष्ट्र में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष के विधायकों ने शिंदे सरकार के खिलाफ 50 खोखे के नारे लगाए थे। ये उस वक्त की बात है जब मुख्यमंत्री शिंदे दूसरे नेताओं के साथ विधान भवन की सीढ़ियों से उतर रहे थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिस खोखे की गूंज सुनाई दे रही थी, उसकी चपेट में आज दिल्ली की ये विधानसभा भी आ गई। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों ने इस खोखे का इस्तेमाल शिंदे सरकार को घेरने के लिए किया, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसी खोखे का इस्तेमाल बीजेपी को टारगेट करने के लिए किया। तो खोखा महाराष्ट्र से चला और दिल्ली पहुंच गया। महाराष्ट्र में खोखा विपक्ष का हथियार है तो दिल्ली में सत्ता पक्ष का। 20 खोखा 20 खोखा। मुझे आश्चर्य, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, बताइए, विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। तो महाराष्ट्र में 50 खोखे का ताना सत्ता पक्ष को परेशान किए हुए है, तो उसी तर्ज पर दिल्ली में 20 खोखा गूंजने लगा। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये खोखा क्या है, ये खोखा कहां से आया और इसकी पूरी गुत्थी है क्या। दरअसल खोखा और पेटी मुंबई में आम बोलचाल के शब्द बन गए हैं। पहले इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल मुंबई अंडरवर्ल्ड बतौर कोड वर्ड्स किया करता था।
आपने फिल्मों में भी इन दोनों शब्दों को देखा सुना होगा, लेकिन वक्त के साथ खोखा शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि कारोबार में भी इसका इस्तेमाल होने लगा और खोखा अब महज अंडरवर्ल्ड का कोडवर्ड ना रहकर आम बोलचाल का शब्द बन गया। आखिर ये खोखा और पेटी की गुत्थी है क्या? अब जरा इसे समझते हैं। अंडरवर्ल्ड का जो कोड वर्ड है उसमें एक पेटी का मतलब होता है 1 लाख रुपए कैश और एक खोखा का मतलब 1 करोड़ रुपए कैश। तो 20 खोखा मतलब 20 करोड़ रुपए और 50 खोखा मतलब 50 करोड़ रुपए। तो अब आप खोखे का सारा चक्कर समझ गए होंगे। अंडरवर्ल्ड का कोड वर्ड राजनीति में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो आज 20-20 खोखे के नारे लगे, उसमें आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष का आरोप है कि शिंदे गुट के हर एक विधायक को पार्टी तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही खोखे का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके हर विधायक को 20 करोड़ का लालच दिया था। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। तो वही 20 करोड़ रुपए के ऑफर का आरोप आज खोखा अवतार में सामने आया और गूंज उठी दिल्ली की विधानसभा। तो मुंबई की आम बोलचाल के खोखे ने आज दिल्ली तक घुसपैठ कर ली है। ये खोखे की तरक्की है या राजनीति की गिरावट है, इसका फैसला आप करिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।